चलिए स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स। अब पहले आपने बहुत सारे नंबर सीरीज पढ़ रखे हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, आपके होल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से, और इनडेफिनेटली बढ़ते जाते हैं। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूडेड है। वैसे ही आ गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या कहता है कि पॉजिटिव नंबर्स भी है आगे और नेगेटिव नंबर्स भी है। सो इंटीजर्स में एक और चीज ऐड हो गया कि -1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है। इसके इंटीजर्स के अंदर दोनों पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं। फिर आ जाता है रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर में आप लोगों ने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सारे के सारे नंबर्स हमेशा ऐसे होंगे। लेट्स सपोज से 5, या फिर -46, -37, 8, या फिर ऐसे ऐसे नंबर्स जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट है ही नहीं। लेकिन नंबर्स के ये जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं वो भी तो सिग्निफिकेंट होते हैं कैलकुलेशन के लिए। तब आ जाता है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स ये कहता है कि चाहे नंबर फ्रैक्शनल हो, जैसा भी हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। और एक रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया गया है? एनी नंबर that can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको p by q, मतलब ऊपर एक नंबर और नीचे बाय कोई सेकंड नंबर, ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है जिसमें कि सेकंड नंबर 0 के इक्वल नहीं है, उसे एक रैशनल नंबर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि 4 को हम लिख सकते हैं 12/3। 12 हो गया आपका p और 3 हो गया आपका q। करेक्ट। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस वजह से 4 एक रैशनल नंबर है। करेक्ट। वैसे ही उसको 20/5 लिखो, 36/9 लिखो, 100/25, इन चारों के आंसर्स 4 ही होंगे। करेक्ट। तो 4 को p बाई क्यू फॉर्म में इतने तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। रेडी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसका वैल्यू होता है, रूट 2 का वैल्यू 1.41421356 ऐसे करके कंटिन्यू होता ही जाता है, इसका कोई एंड नहीं है। अब इस नंबर को किसी और नंबर के मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे दिखाया जा सकता है? ऐसा तो दिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहेगा ही। इस वजह से ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला गया है। करेक्ट, जिनको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग रीऑकरिंग से बना है, जिसका मतलब होता है अपीयर अगेन, मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं, डिजिट्स को रिपीट करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, रेकरिंग डेसिमल्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कोई एंड नहीं है उन डेसिमल्स का। फॉर एग्जाम्पल 1.47474747, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा 4747, अभी इसका एंड ही नहीं है। इसको बोला जाता है एक रिकरिंग डेसिमल। 23.364646464, ये 6464 रिपीट ही होता जाएगा, उसका एंड ही नहीं है। करेक्ट। इनको बोला जाता है रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जहां पे ये जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं उनको लिखने का एक मेथड है। क्या कि जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा बार दे दिया जाता है।
एग्जाम्पल 1.474747, इसको 1.4747 के ऊपर बार लिखा गया। वैसे ही 23.364, अब 3 तो नॉन रिपीटिंग है, उसके ऊपर बार नहीं है देखिए, लेकिन 64 के ऊपर बार है ना, रेडी। वैसे ही 43.9197 में 197 यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो ये 197 के ऊपर लग गया बार, रेडी। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ऐसे डेसिमल्स जहां पे डिजिट्स तो रिपीट नहीं होते, डिजिट्स ओवर एंड ओवर एक अपने आप को मतलब रिपीट नहीं करते। सो अब फॉर एग्जाम्पल 3.47563822433396, ये कंटिन्यू होता जा रहा है एंड तक, कोई ना कोई एक डिजिट है इसके एंड, लेट सपोज से, तो ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग डेसिमल, करेक्ट। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग जिसका एंड होगा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं है और डिजिट्स का भी रिपीटेशन नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल 3.47, यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे और इसका एक एंड है, तो इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि 1.4142135623 डॉट डॉट डॉट, ये √2 का वैल्यू है। अब यहाँ पे ये डिजिट्स ना तो एक दूसरे को बार बार रिपीट करते रहे हैं या फिर इनका एंड भी नहीं है, तो इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, रेडी। अब नेक्स्ट क्या है कि हम नॉन रिकरिंग के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका एंड भी नहीं है और डिजिट्स भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहां पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यानी कि रिकरिंग डेसिमल्स या फिर आपके टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, इनको हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से। मैंने नीचे एक टेबल बना रखा है जहाँ पे कुछ नंबर्स को हमें बस क्लासिफाई करना है कि वो रिकरिंग है, और अगर नॉन रिकरिंग है तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वन 47.3761, यहाँ पे डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, प्लस इसका एंड भी है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट 3.4147, ये भी अपना टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पे देखिए 8.962626262, अब ये 6262 एंड तक कंटिन्यू कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका रिकरिंग डेसिमल, रेडी। फिर 41.37 बार, 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब 37 रिपीट होता जाएगा, सो ऑब्वियसली ये बन जाएगा आपका रिकरिंग डेसिमल, करेक्ट। नेक्स्ट 8.1047, यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे ना और एंड भी है, तो ये नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट 22.3147 के ऊपर बार, मतलब 147 रिपीट होता जाएगा, तो ये हो गया अपना रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट 314.9197 ये कंटिन्यू होता जा रहा है, गारंटी ये अपना है रिकरिंग डेसिमल। फिर 8.636821464743 में डॉट 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 है, करेक्ट, इसका मतलब ये आगे कंटिन्यू होता जा रहा है, इसका एंड नहीं है और डिजिट्स ओवर एंड ओवर रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये गारंटी अपना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया, करेक्ट। अब नेक्स्ट रैशनल नंबर्स
रैशनल नंबर्स कैसे बनाए अपने रेकरिंग डेसिमल्स में। करेक्ट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है कि अलाइन द रेकरिंग पार्ट इन सच ए वे दैट इट कैंसल्स आउट। देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले आपको मान के ले लेना है कि जो क्वेश्चन दिया है, जिसको रेकरिंग फ्रैक्शन दिया, डेसिमल दिया गया है आपको, इसको रैशनल नंबर में आपको करना है, तो उसको x मान लीजिए। लेट x इक्वल्स टू 1.474747। करेक्ट। अब क्या करिए कि जितना पार्ट रिपीट हो रहा है 1 में उतने जीरो डाल के आप x में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100x इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा क्या 147.474747 डॉट डॉट डॉट। रेडी। अब आप खुद देखिए यहाँ कि 100x है हमारा 147.474747 डॉट डॉट डॉट। x है हमारा 1.474747 डॉट। करेक्ट। अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि 4747 तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी 4747 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये दोनों को अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे। 7 से 7 गया जीरो, 4 से 4 गया जीरो। करेक्ट। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों का डिफरेंस निकालना, यानी कि 99x इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया, फिर 147 माइनस 1 146। करेक्ट। इम्प्लाइज अब x का वैल्यू क्या होगा 146.9। करेक्ट। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो 146 को 99 से अगर डिवाइड करेंगे, यही फ्रैक्शन आपको, सॉरी, यही डेसिमल आपको मिलेगा, 1.474747 ही मिलेगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है ऐसे नंबर्स जिनमें की कुछ एक नॉन रिपीटिंग पार्ट है, जो कि है ये 3, और ये जो 167 है ये वाला है रिपीटिंग पार्ट। करेक्ट। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे भी सेम स्टेप है। लेट x इक्वल्स टू 3.3167 अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पहले ये नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों को आपको बाहर ले लेना है, यानी कि 1 में उतने जीरोस डाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर सिर्फ नॉन रिपीटिंग पार्ट को बाहर ले लेना है। करेक्ट। मीन्स 100x क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी 100 यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स है, सो 10,000x इक्वल्स टू 33,167.167,167। करेक्ट। रेडी। अब मैंने क्या बोला कि पूरा होल यूनिट को हमने ले लिया बाहर, अब पॉइंट के उस तरफ, अब खाली नॉन रिपीटिंग पार्ट को पॉइंट के उस तरफ लेना है। पॉइंट के उस तरफ लेने के लिए हमें खाली 3 चाहिए, सो 10x मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 33.167,167। करेक्ट। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 10,000 माइनस 10 क्या आ जाएगा 9990 x इक्वल्स टू, अब 167 तो कैंसिल हो गया, एन तक जीरो हो जाए, तो यहाँ पे बच गया अपना 33134 implies x equals to 33134 by 9990। रेडी।
करेक्ट। नेक्स्ट वैसा ही एक और नंबर लिया है मैंने, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद एक बार सॉल्व करके देखिए। सो अब मैं होप कर रहा हूँ आपने वीडियो को पॉज किया और इसको रैशनल नंबर बनाने की कोशिश की। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता, यहाँ पे भी देखिए नॉन रिपीटिंग पार्ट में 2 डिजिट्स है, रिपीटिंग पार्ट में 2 डिजिट्स है। तो पहले तो स्टेप है कि इसको जैसा है इसको x ले लो, करेक्ट। नेक्स्ट टोटल यूनिट को पॉइंट के उस तरफ लेना है। सो 4 डिजिट्स है, 1 में 4 जीरोस डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, यानी कि ये आ जाएगा 44162.6262, करेक्ट। अब सिर्फ नॉन रिपीटिंग पार्ट को पॉइंट के उस तरफ लेके जाना है, यानी कि 100x इक्वल्स टू 44.62, सॉरी 441.6262 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। अब यहाँ पे हमें सिंपल इसका डिफरेंस निकालना है, करेक्ट, जो कि आ जाता है हमारा 9900x इक्वल्स टू 4372, करेक्ट। अब x कितना आ जाएगा 43721 बाय 9009, इजी। अब ऐसे जैसे भी नंबर्स दिए जाए सारे केसेस हमने कवर कर लिए हैं, तो ये वाला आपके लिए इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे 9th क्लास वालों का तो सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाता है, सीबीएसई वालों का। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लास 10th सिलेबस। सो 9th क्लास वाले अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये मेनली 7th सॉरी क्लास 10th के लिए। अब नेक्स्ट आ जाता है, मैंने फर्स्ट पेज में आपको ये बताया कि रैशनल नंबर्स तो सारे पी वाई क्यू फॉर्म वाले को इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स तो इंक्लूडेड नहीं है। अब रियल नंबर्स क्या करता है, रैशनल नंबर्स तो अपने अंदर इंक्लूड करता है, लेकिन सारे इरेशनल नंबर्स को भी रियल नंबर माना गया। क्यों? अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो नंबर्स आप लिख पा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं जो नंबर्स, करेक्ट, जिससे आप कैलकुलेशन करते हैं। अब हायर स्टैंडर्ड्स में आपको एक नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ये है आउट ऑफ सिलेबस अभी के लिए, जहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ाएगा, करेक्ट। अब रियल नंबर्स सारे के एक्चुअली एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं जो कि हम कैलकुलेशन में यूज किया करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे बोथ रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं, करेक्ट। अब कंप्लीटली आपके बुक के हिसाब से चलने लगते हैं कि यहाँ पे आपकी बुक में एक थ्योरम दिया गया है कि इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अ सर्टेन प्राइम नंबर देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ले लिया है 21 का स्क्वायर 441, वो 3 से डिविजिबल है। अगर 441 3 से डिविजिबल है, 21 भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, करेक्ट। देखिए 441 3 से डिविजिबल है, 21 भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि टेबल में इटसेल्फ 21 आ रहा है, करेक्ट। सो अब अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूव किया करना है, सो पहला आपका एजम्पशन है कि आपको इरेशनल मानने से पहले आप उसको मान लो कि रैशनल है। तो अगर मैंने ये प्रूव करने में फेल हो गया कि रैशनल नंबर वो नहीं है, तो इसका मतलब वो गारंटी रैशनल है। तो रैशनल नंबर है तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो पी और पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। और यहाँ पे सर्टेन एक एजम्पशन ले लेना है आपको
लेट टू रूट टू भी रैशनल नंबर आपने ले लिया, रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे साइड पे एक चीज आपको लिखना है कि पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो रैशनल नंबर वाले पार्ट में भी मैंने समझाया कि क्यों क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि जीरो से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता। अब पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, को प्राइम्स का मतलब जिन नंबर्स का एक से ज्यादा, मतलब ओनली वन होता है कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन दोनों के बीच में सिवाय वन, क्योंकि वन सबका कॉमन फैक्टर। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप 100/25 को ले लीजिए, उसको मैं 4/1 लिख सकता हूँ। करेक्ट। अब 4 और 1 में क्या कॉमन फैक्टर है, सिर्फ वन ही है। एक और मैंने नंबर ले लिया 13/7, यहाँ पे 13 और 7 के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर आके कैंसल आउट होके एक पॉइंट आ जाएगा, जबकि ऊपर और नीचे के दोनों नंबर्स के वन के सिवाय और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। रेडी। अब ये तो आपने समझ लिया, जैसे कि 4/6 को 2/3 लिखा जा सकता है, 2/3 का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। रेडी। अब यहाँ पे देख लीजिए, रेट रूट टू बी एन रैशनल नंबर, सो रूट टू को पी बाई क्यू ले लिया, फिर पी बाई क्यू आर प्राइम्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब क्यू यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उसको उस तरफ ले जाऊं तो रूट टू क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, रूट टू क्यू होगा तो। अब आपको करना क्या है कि दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दे। करेक्ट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको मिलेगा रूट टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। सो 2q² इक्वल टू पी स्क्वायर। अब आपने देखा कि पी स्क्वायर के अंदर क्या है, एक नंबर तो 2 है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई होके पी स्क्वायर बना है। करेक्ट। इसका मतलब आपका पी स्क्वायर तो 2 से डिविजिबल हो गया, है ना। सो सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, पी भी डिविजिबल होना चाहिए 2 से। करेक्ट ना। मतलब पी को भी 2 और किसी अदर नंबर का हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, implies p square equals to 2 और p equals to 2r लिख सकते हैं हम। रेडी। implies p square equals to 2r square। करेक्ट। यहाँ पे हमें मिला p square equals to 4r का स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। करेक्ट। p square equals to 4r square। करेक्ट। नेक्स्ट, अब p स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिला था, 2q²। यहाँ पे उसका वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर लिया, क्योंकि पी स्क्वायर का वैल्यू 2q² है, पी स्क्वायर की जगह 2q² लिख दिया मैंने। अब हमें क्या मिला, 2 को उस तरफ अगर लेंगे तो हमें मिल जाएगा q² इक्वल टू 2r²। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि q² डिविजिबल है 2 से, तो q मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला था, p भी 2 से डिविजिबल है। पर एक चीज तो है कि हमने मान रखा था कि दोनों के दोनों को प्राइम है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या पता लग रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। इसका मतलब हमने ये जो माना था कि ये दो को प्राइम्स है, ये वाला एजम्पशन गलत है। ये वाला एजम्पशन क्यों गलत है, क्योंकि रूट टू रैशनल नंबर है ही नहीं, रूट टू इज इरेशनल। ऐसे करके आपको प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 का भी ले लिया, रूट 7, आपको प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे फिर से स्टेप मैंने किया है, देखो रूट 7 इज अ रैशनल नंबर, फिर रूट 7 इक्वल टू पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सेम एजम्पशन। अब मैंने क्या किया, क्यू को उस तरफ ले लिया, स्क्वायर कर दिया, और पी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब पी स्क्वायर का हमें एक फैक्टर मिल गया है कि 7। यहाँ पे फिर मैंने क्या एज्यूम किया, क्योंकि पी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, तो पी का भी फैक्टर 7 है। सो पी को हम 7 इंटू कोई अदर नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन मिला जिसको हम स्क्वायर किया,
और पी स्क्वायर का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट किया, जहां पे हमें कैंसिल आउट करने के बाद मिला कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7r स्क्वायर, जहां पे कि हमें ये पता चला कि क्यू का भी कॉमन फैक्टर 7 है। अब हमारा एजम्पशन क्या था, ये दोनों को प्राइम है, करेक्ट, लेकिन हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग आ गया। क्यों रॉन्ग आ गया? क्योंकि 7 रूट रूट ओवर ऑफ 7 एक इरेशनल नंबर है। रेडी? नेक्स्ट आता है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में क्या आ जाता है कि जहां पे एक पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल, एक पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल। फॉर एग्जांपल, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल, मतलब इन दोनों का सम इरेशनल है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे हम पहले ही मान के चलेंगे कि हमें पता है कि रूट 2 इरेशनल है। यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे भी एज्यूम करो इसको रैशनल नंबर है, तो इसको p बाई क्यू ले लो या फिर a बाई बी ले लो, लेकिन ये साइड में एजम्पशन लिखना है कि वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b नॉट इक्वल्स